अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे अजीबोगरीब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ना सिर्फ इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं बल्कि इतने यूनिक हैं कि उनको एक अलग डोमेन यानी आर्चिया में रखा गया। वोल्केनो का गर्म पानी हो या साल्टी लेक, ये ऑर्गेनिज़म्स हर जगह ज़िंदा रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डोमेन आर्चिया। आर्चिया आर अमंग द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। आर्चिया दुनिया के सबसे पुराने और प्रिमिटिव जिंदा ऑर्गेनिजम्स में से हैं, यानी ये उन मखलूक में शामिल हैं जो सबसे पहले इस दुनिया में पैदा हुई थी जब ज़मीन पर ना ऑक्सीजन था, न जानवर और ना ही पौधे। दे आर प्रोकैरियोट्स, दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया इन मैनी वेज। आर्चिया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब इनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। लेकिन आर्चिया और बैक्टीरिया में कई डिफरेंसेस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क ये है कि देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन विच बैक्टीरिया हैव। इंस्टेड देयर सेल वॉल इज़ मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। बैक्टीरिया की सेल वाल में एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, लेकिन आर्चिया की सेल वाल में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। उसके बजाय आर्चिया की सेल वाल अलग अलग प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है जो उनको टफ बनाती है और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद करती है। यही डिफरेंस था कि इतना इम्पोर्टेंट डिफरेंस था कि साइंटिस्ट ने आर्चिया को बैक्टीरिया से अलग एक डोमेन में रख दिया। Their ribosomal RNA is the more similar to eukaryotes like plants, animal, fungi than to bacteria. आर्चिया का राइबोसोमल आरएनए बैक्टीरिया से ज़्यादा यूकैरियोट से मिलता जुलता होता है, यानी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स जो कम्प्लेक्स सेल रखते हैं उनका राइबोसोमल आरएनए आर्चिया के राइबोसोमल आरएनए से ज़्यादा मैच करता है, ना कि बैक्टीरिया से। ये भी एक वजह थी कि साइंटिस्ट ने आर्चिया को बैक्टीरिया से अलग डोमेन में रखा। They have unique lipids in their cell membrane which help them survive in extreme environments. दूसरा ख़ास पॉइंट ये है कि आर्चिया की सेल मेम्ब्रेन में यूनिक लिपिड्स होते हैं। ये लिपिड्स बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं जो उनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसिडिटी या सैलिनिटी में ज़िंदा रहने में मदद देते हैं। मोस्ट आर्चिया लिव इन एक्सट्रीम प्लेसेस। ज़्यादातर आर्चिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं जहां ज़िंदगी का होना मुश्किल होता है। उन जगहों को हम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, बहुत गर्म पानी के चश्मे, साल्ट लेक्स, ऐसी झील जो बहुत साल्टी होती हैं, हाईली एसिडिक या अल्कलाइन वाटर जहां पानी या तो बहुत तेज़ाबी होता है या बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। ऐसे आर्चिया को एक्सट्रीमोफिल्स कहते हैं। सम आर्चिया आल्सो लिव इन नॉर्मल इन्वायरमेंट्स लाइक सॉइल, ओशंस। लेकिन सभी आर्चिया जो हैं वो एक्सट्रीम जगहों पर नहीं रहते। कुछ आर्चिया नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं, जैसे कि सॉइल यानी मिट्टी और ओशन समंदर में। अब देखेंगे कि आर्चिया एनर्जी कैसे लेता है। हाउ डू आर्चिया गेट एनर्जी? सम आर्चिया गेट एनर्जी बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फर एंड अमोनिया। आर्चिया एनर्जी हासिल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल से काफ़ी अलग तरीक़ों से। कुछ आर्चिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी लेते हैं, जैसे कि सल्फ़र और अमोनिया। ये केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनाते हैं जिसे हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। Other archaea do photosynthesis but they do not produce oxygen unlike plants. कुछ आर्चिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते जिस तरह से प्लांट्स करते हैं। इनका फोटोसिंथेसिस का मेथड अलग होता है और ये मोस्टली पर्पल या फिर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से आर्चिया को यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माना जाता है जो ज़िंदगी के अर्ली फॉर्म्स को समझने में मदद करता है। In the domain Archaea, there is only one kingdom called Kingdom Archaebacteria. डोमेन आर्चिया में सिर्फ एक ही किंगडम होता है जिसका नाम है किंगडम आर्चिबैक्टीरिया। आर्चिबैक्टीरिया का मतलब होता है कि एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी बहुत पुराने बैक्टीरिया। बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। उनका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत ओल्ड यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
ये उन मखलूक में से आते हैं जो सबसे पहले ज़मीन पर पाए जाते थे जब ज़मीन का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्श और एक्सट्रीम था। इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन इनमें सरवाइव करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने इनको बैक्टीरिया से अलग एक डोमेन और किंगडम में रखा है। सेकंड पे हेलोफिल्स, हेलो मीन साल्ट एंड फाइल्स मीन लवर, यानी साल्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एक्सट्रीम साल्टी इन्वायरमेंट लाइक साल्ट लेक्स और साल्ट माइंस। हेलोफाइल्स का मतलब होता है साल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हेलोफाइल्स वो आर्चीबैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज़्यादा साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि साल्ट लेक्स, साल्ट माइंस और इवेपोरेटिंग साल्ट पॉन्ड्स के अंदर। हेलोफिल्स वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। इनके सेल मेम्ब्रेन स्पेशल होती है जो हाई साल्ट कंसनट्रेशन में भी काम करती है। नेक्स्ट है थर्मोफिल्स। थर्मो मीन्स हीट, यानी कि हीट लविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन वेरी हॉट इन्वायरमेंट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स। थर्मोफिल्स का मतलब होता है हीट लविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्मोफिल्स वो आर्चीबैक्टीरिया होते हैं जो बहुत गर्म इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी के चश्मे और हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी समंदर के अंदर गर्म पानी के फाउंटेन्स में पाए जाते हैं। इनका सेल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो हाई टेम्परेचर में भी मेल्ट नहीं होता। इसी वजह से ये सर्वाइव कर लेते हैं जहाँ दूसरी लाइफ इम्पॉसिबल होती है। फोर्थ पे है एसिडोफिल्स। एसिडो मीन्स एसिड एंड फिल्स मीन्स यानी लवर, यानी एसिड लविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन वेरी हॉट इन्वायरमेंट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स। एसिडोफिल्स वो आर्चीबैक्टीरिया होते हैं जो बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं। इनका सेल स्ट्रक्चर इतना टफ होता है कि ये लो pH यानी 1 to 3 जैसे कि तेज़ाबी इन्वायरमेंट में भी ज़िंदा रह सकते हैं, जहां आम सेल तुरंत जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो और आपने आर्चिया के बारे में कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो डोमेन बैक्टीरिया का डिटेल लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या देखना चाहते हैं। शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।